दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग या शेयर मार्केट में स्टॉक्स पिक करने के जर्नी में आप मोर्स थ्योरी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिस थ्योरी पर वॉरेन बफेट काफ़ी जोर देते नजर आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मोर्स थ्योरी क्या है और आपको कंप्लीट मोर्स थ्योरी के टर्म्स और इनको कंप्लीट आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आप तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मोर्स एक ऐसा थ्योरी है जिसको वॉरेन बफेट ने काफ़ी जोर दिया है। इसके अकॉर्डिंग यानी इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको उस बिजनेस या स्टॉक से बेस्ट रिटर्न कमा पाओगे, यानी कि वो आपका स्टॉक्स मल्टीबैगर बन जाएगा। इस तरह के इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रिस्की माने जाते हैं, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब आपको बता दूं मोर्स थ्योरी आखिर होती क्या है। मोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे शेयर या ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट्स या बिजनेस में मोनोपोली हो, ब्रांड क्रिएट करते हों, पेटेंट हों कुछ इन्वेंशन के या प्रोडक्ट के, और हेल्थी बैलेंस शीट रखते हों। ये है एक आपको समरी मोर्स थ्योरी का। अब हम आपको कंप्लीट थोड़ा डिस्क्राइब करके बताते हैं कि मोर्स थ्योरी क्या है। मोर्स थ्योरी के 5 विंग्स हैं, यानी कि 5 पंख हैं। फर्स्ट है मोनोपोली, सेकंड है इकोनॉमिक ऑफ स्केल या आप कह सकते हैं साइज मोड्स, और थर्ड है ब्रांड, फोर्थ है पेटेंट, फिफ्थ है बैलेंस शीट मोड। अब आपको बारी बारी से मैं समझा देता हूँ सभी टर्म को। मोनोपोली, कुछ लोग समझते होंगे कि मोनोपोली क्या होता है कि उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट में आप ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर रखते हों, यानी कि आपसे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को अगर किसी के दिमाग में खरीदने का आए कि इस प्रोडक्ट को मुझे लेना है, तो वो ऑटोमेटिक आपके ही प्रोडक्ट को परचेज करे। ये माइंडसेट में लोगों के होना चाहिए। तो ये सब मोनोपोली की श्रेणी में आते हैं, जैसे फेविकोल हो गया और ऐसे मोनोपोली चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कि ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है, यानी कि साइज मोड क्या है। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि जब इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा बड़े लेवल पे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण से वो उस प्रोडक्ट को कम प्राइस में लोगों को सेल कर पाते हैं, जिससे इनके कॉम्पिटिटर उस बिजनेस में इनको कम्पीट करने के लिए नहीं आ पाते। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ इन्होंने प्राइस से वार किया है, यानी कि प्राइस इतना कम रखा कि इनके कॉम्पिटिटर आ ही नहीं पाए। तो ये हो जाता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल या साइज मोड्स। उसके बाद आता है ब्रांड, यानी कि आपका बिजनेस जो प्रोडक्ट क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, वो एक ब्रांड बन गए हैं। जैसे आप चौकी का ले लीजिए, और एशियन पेंट हो गया और पेडीलाइट हो गया, ये सब ब्रांड हैं। ऐसे बहुत ब्रांड हैं, आप एनालिसिस कीजिएगा, पढ़िएगा, पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट का मतलब होता है कि आपने जिस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, आप उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने कंपनी के नाम से पेटेंट करा लेते हैं कि अगले 10 या 15 साल जितने टाइम के लिए आप पेटेंट कराते हैं, उतने ईयर में आपके अलावा कोई उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा। अगर कोई बनाता भी है तो बिना आपके मर्जी के नहीं बना सकता, यानी आपसे परमिशन लेना होगा। तो ये होता है पेटेंट, यानी कि आप उतने समय तक आप ही एक ऐसे बिजनेस होंगे, बिजनेस ओनर, जो कि उस प्रोडक्ट को ओन करते होंगे और कोई भी उस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएगा। ये होता है पेटेंट की ताकत। अब इसके बाद आता है बैलेंस शीट। आपको देखना होगा बैलेंस शीट आपको हेल्थी होना चाहिए जिस शेयर या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेल्थी का मतलब होता है कैश फ्लो अच्छा हो, वो मार्जिन जो होता है वो अच्छा हो, और इसी तरह के और भी पर्टिकुलर टर्म हैं वो अच्छे उनके
डेब्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। ये सब बैलेंस शीट में आपको देखना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज के बाद अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने जाएं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखिए कि वो बिज़नेस या वो स्टॉक्स मोनोपोली क्रिएट करती है कि नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग इस साइज या मैन्युफैक्चरिंग कितना करती है, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोडक्ट को करती है कि नहीं, वो प्राइस में वार कर पाएगी कि नहीं जियो की तरह। तो इन सब को भी देखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद ब्रांड क्रिएट करती है कि नहीं, इसको देखिए। उसके बाद उसके नाम से किसी प्रोडक्ट का पेटेंट है कि नहीं, इसको देखिए। उसके बाद उसके बैलेंस शीट को देखिए कि वो हिलती है कि नहीं। आप इन सभी चीज़ों को अगर देख के ठीक से एनालिसिस करके किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आशा करता हूँ कि आपका वो शेयर व वो स्टॉक्स ज़रूर मल्टीबैगर बनेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अगला जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में जो भी आपको नॉलेजफुल काम की चीज़ें लगी हों उसकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार।